हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो चलिए जी, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर लेते हैं। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा पहलाग और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग मेरे शाम के 4 बजे से हो रही है और आज मैं आ रही हूँ बहुत दूर घास काटने के लिए। मक्कों के खेत में आ रही हूँ और मैं अभी आपको अपना घर दिखाऊँगी कितनी दूर है। यहाँ पर से 1 2 3 4 5 6 खेत ऊपर हमारा घर है। तो यहाँ पर मक्कों में काफ़ी अच्छी घास हो रखी है। सुबह भी काट के ले गई थी मैं और अभी भी काटती हूँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग मेरे सुबह के 10 बजे से हो रही है और अभी मैं आ रही हूँ गाय के उठ के वहाँ। और अभी मेरा आग वाग जला करके मैंने दाला वाला पकाना है, वही मेरा काम होता है सुबह सुबह का। और घास काटने में गई नहीं थी, घास मैंने कल शाम को ही काटी थी, वही बची हुई थी तो मैं वही डालूँगी। और आज का मौसम अच्छा भी कह सकते हैं, गंदा भी कह सकते हैं। गर्मी भी हो रही है, कहीं कभी कभी हवा भी चल रही है किसी समय। तो मौसम अच्छा लग रहा है, उतना गर्म नहीं लग रहा है, लेकिन धूप बहुत तेज़ लग रही है। कहीं कहीं पर को बादल भी हैं और कहीं कहीं पर को धूप भी है। तो फिर मैं अभी आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। तो ये रहा आज का मौसम। ऊपर देखो पूरा वो पहाड़ी पूरी काली हो रही है और बादल भी हैं और धूप भी है। ये सूरज देवता प्रकट हो रहे हैं। और तो फिर यही रहा आज का मौसम। और मक्के भी इतने बड़े हो चुके हैं अब यहाँ के। तो अभी ना मैंने ये सारा प्याज साफ करना है। देखो पूरा खराब हो रहा है ये प्याज, ये ऐसे करके ये 5 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ घास काटने के लिए खेत में। और गाय पिला करके मैं आ गई हूँ और अभी जा रही हूँ घास काटने। घास की बड़ी दिक्कत हो रही है आजकल, मक्कों में जाना पड़ रहा है मुझे घास काटने के लिए। और घास बहुत भूड़ भाड़ हो रहा है ना, डर लगता है साफ कीड़े का। और तो क्या, और धानों में भी हमारी बहुत घास हो रखी है। तो मैं पहुंच गई हूँ खेत में और धूप देखो ऐसे चमकी है ना बिल्कुल। अब मैंने यहाँ से घास काटनी है। ये रहा खेत, मक्के भी होने लग गए हैं लोगों के। हमने तो मक्के बोए नहीं हैं, दाने हो रहे हैं और काले भट हो रहे हैं। तो मैं घास काट लेती हूँ एक बार फटाफट से। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो चलिए जी, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर लेते हैं। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा पहलाग और छोटों को ढेर सारा प्यार। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग मेरे मॉर्निंग के 9 बजे से हो रही है और मैं आ रही हूँ अभी छत में। और मौसम की बात करूँ तो मौसम आज बहुत तेज़ धूप लग रही है, बादल भी है कहीं कहीं पर, लेकिन गर्मी जो हो रही है ना, क्या ही बताऊँ आपको, बहुत गर्मी हो रही है। और मैं आई थी भी छत में कपड़े डालने के लिए और उससे पहले मैं आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। और आज का मौसम ये रहा, बहुत तेज़ हवा चल रही है और ये देखो धूप भी बहुत तेज़ है। और वहाँ ना पूरा पहाड़ी भी साफ नहीं दिख रही है, धुंध जैसी जा रही है। क्या पता बारिश भी हो सकती है, बारिश तो कहीं होगी। और आजकल लोगों के खेतों में हरियाली छाई हुई है। और नीचे मक्के देखो, मक्के भी अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो ये रहा आज का मौसम। तो अभी मेरा सुबह के 9 बज गए हैं और मेरा कुछ काम नहीं हो रहा है। सुबह बच्चों के साथ मेरे को इतना आफत आ जाती है ना। पहले सुबह स्कूल हर्ष को तैयार करो, उसके लिए लंच वंच बनाओ और तैयार करके स्कूल भेजो, फिर दक्ष को खाना वाना खिलाओ, उसका काम करो। तो सुबह सुबह नाश्ता बनाने का टाइम ही नहीं होता है। तो अभी तक मेरा कोई काम नहीं हो रखा है, ना मैंने झाड़ू पोछा कर रखा है और ना ही
मैंने नाश्ता बना रखा है, मैंने सिर्फ नहा रखा है और बस कपड़े धो करके कपड़े डाल रखे हैं, हो गया। अब मैं चलती हूँ नीचे, सबसे पहले नाश्ता बनाने की तैयारी करूँगी, उसके बाद और काम करूँगी। देखते हैं दिनचर्या कैसे चलती है, आप लोगों को भी दिखाऊँगी। और मैं ब्लॉग आप बहुत दिनों बाद बना रही हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो फिर हम तो अभी मैं बनाने लगी हूँ रोटी। वैसे आज त्योहार है, आज है त्योहार, घित्यार बोलते हैं हमारे पहाड़ में, और जगह अलग अलग त्योहार बोलते होंगे, अलग अलग चीज़ बोलते होंगे, लेकिन हमारे पहाड़ों में तो इसको घित्यार बोलते हैं। आज खूब भर भर के घी खाते हैं, नहीं तो अगले जन्म में गनेल बनते हैं। अगले जन्म में गनेल नहीं बनना है बाबा, इससे अच्छा तो घी खा लेंगे। और शाम को बनाऊंगी मैं, क्योंकि अभी दूध मैंने थोड़ा ही रखा था, थोड़ा रखा है लेकिन थोड़ा ही रखा है, तो फिर मैं खीर फिर शाम को बनाऊंगी। अभी रोटी सब्जी ये सब वगैरह बनाती हूँ। तो दोस्तों टेस्टी सा लंच करने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर, और अब हम जा रहे हैं वो नहर में पानी देखने के लिए, क्योंकि धानों में हमने बहुत दिनों से पानी नहीं लगा रखा है ना, इसलिए। और बहुत गर्मी हो रही है, अभी तो मौसम अचानक से ख़राब होने लग गया है पूरा। अब तो दिख भी नहीं रहा यहाँ से, ये पूरा पहाड़ी भी नहीं दिख रही है, मक्कों के उससे पूरा ढक गया है। ये देखो पूरा काला पड़ गया उधर से, मौसम पूरा बारिश आने का जैसा हो गया है। और मम्मी और मैं जाएंगे अभी वहाँ पानी लगाने के लिए। और आजकल ना हमारे इतने अच्छे अच्छे फूल खिल रखे हैं ना, दिखा रही हूँ। ये देखो, ये है 12 बजे वाला फूल बोलते हैं इसको। ये मेरे ख्याल से ये 12 बजे 10 बजे से धूप में खिलता है, ये धूप में 10 बजे से 2-3 बजे तक खिलता है। और ये सदाबहार है, ये हमेशा खिले रहता है। और यहाँ पर को मैंने भिंडी लगा रखी है, ये कुछ भिंडी लगा रखी है, उधर को मांस बो रखे हैं, और लौकी भी लग गई है हमारी। और हमारी ना ये देखो इतनी बड़ी लौकी लग रखी है, 1 की लौकी, वो भी दूसरे 6 भी नहीं लग रही, छोटे छोटे भी नहीं लग रही है, एक नहीं लग रहा है, और सड़ जा रहे हैं। एक से दूसरा कोई फल लग ही नहीं रहा है। कद्दू में भी 1 ही लगा था, 1 ही करेले लगे हैं, करेले हमने 2-3 दिन खा लिए हैं, करेले की सब्ज़ी हमने 2-4 दिन खा ली है, और लौकी और कद्दू तो खाए नहीं है अभी तक। करेले भी लगे होंगे अभी भी। और झील देखो, कद्दू का लौकी का तो छोटा ही हो रखा है, और कद्दू का झील देखो इतना बड़ा हो रखा है, फिर भी इसमें फल नहीं लग रहा है, अब जो लगता है तो। और हमारे आंगन में ना 1 2 3 4 5 प्रकार के सदाबहार के पेड़ है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, एक वाइट कलर का, एक ये है पिंक कलर का, एक ये दूसरा ही पिंक है ये, और एक यहाँ पर को है, ये भी दूसरा ही है ये। और वहाँ है एक, ये भी सदा वही है, क्या कहते हैं इसको, जो धूप में खिलता है, ये भी अच्छा लग रहा है। ये देखो ये वाला फूल मैं इधर ही किसी के घर से लेकर के आई थी, ये फूल भी बहुत अच्छा है ये। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं गुल में, और गुल सूखी है पूरी नहर, और यहाँ पर को पोल्ट्री फार्म है ये। मुर्गियाँ देखो, यहाँ पर को इतनी सारी मुर्गियाँ पाल रखी हैं ये। और आगे आगे चल रहे हैं मम्मी, रास्ता देखो, पानी पीने जा रहे हैं, पानी लेने जा रहे हैं, नीचे है कहीं अच्छी बदबू आ रही है। ये मक्के, इस साइड को मक्के है ना, तो अब ज़्यादा भूड़ भाड़ हो रहा है। हाँ पानी नहीं आ रखा, पानी वहीं खड़ी नहर में आया होगा ना, इधर को नहीं आ रखा होगा, ये खाली कर देंगे, आया है।
तो दोस्तों अभी मेरी शाम की तैयारी हो रही है। शाम अभी मैंने यहाँ पर को घी गरम करने के लिए रख रखा है, मक्खन रख रखा है और मैंने साथ में यहाँ पर को मांस भिगा रखे हैं। तो मैं शाम को मांस की पूरी और मांस के बड़े बनाऊंगी और घी गरम कर रखा है और शाम को खीर बनाऊंगी। खीर पूरी और मांस के बड़े और मांस की पूरी और छोले भिगा रखे हैं, साथ में छोले बनाऊंगी। और अभी मेरा हो रहा है घी गरम। सुबह तो मुझे याद नहीं रही लेकिन शाम को बनाऊंगी। मांस भिगा तो रखे हैं मैंने, लेकिन हमारी मिक्सी ना आजकल चल ही नहीं रही, पता नहीं क्या हो रहा है। किस समय चल जा रही है, किस समय नहीं चल रही है। तो मुझे हाथ से सिलबट्टे में पीसने हैं मांस, और अब मैं सिलबट्टे में मांस पीसती हूँ। बाबू ये नहीं निकालो। तो फिर मैं मांस पीसती हूँ फटाफट से। हाँ, इस त्योहार के दिन तुम कुछ खाओ या मत खाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमको घी जरूर खाना, नहीं तो अगले जन्म में गणियाल बनोगे। ये असली त्योहार ये घी का ही होता है, इसलिए मैं यहाँ पर को घी गरम कर रही हूँ। फाइनली मेरा यहाँ पर घी गरम भी हो गया है। इसको थोड़ा ठंडा होने देती हूँ, फिर मैं इसको डब्बे में डालूंगी। और अब मैं करती हूँ मांस पीसने की तैयारी, क्योंकि मैंने मांस सीले में पीसने हैं, सिलबट्टे में। तो ये रहा मेरा सिलबट्टा सीला, और ये रहा मेरा बट्टा, और इसमें रहे मांस। मैंने डुल्ले मांस भिगाए थे। ये है हमारे मांस, और मैं पीस के डालूंगी इस वाली डिग में। और अब मैं पीसती हूँ मांस। मांस को मैं इसमें डालूंगी ऐसे। फिर इसको दोनों हाथों से पीसना पड़ेगा मुझे, ऐसे 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 महीन करके बनाऊंगी ऐसे। तो अभी शाम का टाइम है और मैं आ गई हूँ बाहर। वही अब जानवरों का काम होता है शाम को, घास वास काटना, कुट्टी काटना और जानवरों को चारा वारा डालना। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे आजकल वो करना पड़ता है, गाय का दूध निकालना। उसके बाद फिर मैं फटाफट से ये काम करती हूँ, फिर और अंदर चलूँगी। उसके बाद मैं खाना वाना बनाऊँगी, त्योहार बनाऊँगी मतलब। और तो फिर मैं फटाफट से काम करती हूँ। और अभी मौसम भी थोड़ा सही हो रखा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो अभी मैं पहले गोबर वोबर साफ़ कर लेती हूँ और घास वास काट लेती हूँ। दूध अभी थोड़ी देर में निकालूंगी। तो दोस्तों बाहर का सारा काम करके मैं आ गई हूँ अंदर। और अंदर यहाँ पर को मैंने खीर चढ़ा ली है, और मम्मी यहाँ पर को पूरी वूरी बना रहे हैं, क्योंकि शाम को दक्षु रहता नहीं है ना, तो कुछ नहीं करने देता है। तो मम्मी ने कहा मैं ही बना देती हूँ, तो मम्मी यहाँ पर को बना रहे हैं। और मम्मी कह रही थी तू जा मंदिर में दिया बत्ती करके आ और तुलसी को भी दिया दे करके आ। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं मंदिर में दिया बत्ती करके आती हूँ। तो अभी मम्मी बना रहे हैं खाना, पूरी खीर चढ़ा के मैं आ गई हूँ। और अभी रात के 7 बज गए हैं और मैं आ रही हूँ मंदिर में दिया बत्ती करने। मंदिर में दिया बत्ती करती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर मम्मी की मदद मैं भी करूँगी। मम्मी बना रही हैं पूरी और बड़े भी बनाएंगे हम, और पूरी भी। मंदिर में दिया बत्ती करने तक मम्मी का यहाँ पर को खाना बन चुका था। मांस के बड़े और पूरी नहीं बने थे, और खाली पूरी और खीर बन गई थी। तो मैं सबसे पहले भगवान जी के मंदिर में रख कर के आती थी। मैंने कहा सबसे पहला मैं रख के आती हूँ, मांस के बड़े पूरी जब बनेगी तब रख दूँगी, क्योंकि वहाँ पर को जगह नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर को मैंने मंदिर में रख दिया और मैं भी खाने के लिए बैठ गई थी। और मेरी थाली देखो कैसे बिखेर रखी है बच्चों ने। तो अभी खाना वाना खा कर के आ रही हैं बाहर, और मम्मी है वहाँ, वो गेट बंद करने गए हैं। और अब हम खाएंगे जाकर के खीर। खीर नहीं खाई है मैंने अभी। और इसको देखो बंदर को,
ऐसे खाते हैं भर भर के खीर में घी डाल करके। मत कर बेटा, नहीं करो। छी 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 छी। अब हम खाते हैं खीर।